साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे गए जीएस पेपर फर्स्ट के ऊपर। यानी 71वीं मेंस में जीएस पेपर फर्स्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न पत्र को देखने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, देख लेते हैं कि 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जो है जीएस पेपर फर्स्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, देख लिया जाए। फुल मार्क्स जो है आपको 300 है और टाइमिंग जो है 3 घंटे की रहती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेक्शन 1 में जो है किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो सेक्शन 1 में जो है शॉर्ट प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो पहला प्रश्न था कि बिरसा मुंडा आंदोलन, जो आपको 7 नंबर का प्रश्न था। वही दूसरा प्रश्न था कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में पूछा गया था, ये भी 7 नंबर का था। वही तीसरा था सी नंबर में कि बिहार में पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव 1858 से लेकर के 1914 के बीच के बारे में आपको लिखना था, 6 नंबर का था। जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया था, 6 नंबर का। वही पूर्वी भारत की पाल कला के संदर्भ में पूछा गया था। वही एफ नंबर में पूछा गया था कि भारतीय संस्कृति में रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान, ये 6 नंबर का पूछा गया था कि भारतीय संस्कृति में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या योगदान रहा, उनके बारे में आपको बताना था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि लॉन्ग में जो है किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो लॉन्ग प्रश्न देख सकते हैं, 38 नंबर का पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा बिहार के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये आपको 38 नंबर का पूछा गया था। वही अथवा करके पूछा गया था, दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं, देख सकते हैं अथवा लिखा हुआ है। तो अथवा में पूछा गया था कि मौर्य कला और वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण करें, आकलन करें कि उन्होंने उस काल के राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को किस हद तक व्यक्त किया। आगे बढ़ते हैं। वही अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रारंभिक संवैधानिक आंदोलन से लेकर जन आंदोलन तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूपांतरण की चर्चा कीजिए तथा विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में बिहार की भूमिका को रेखांकित कीजिए। अथवा फिर पूछा गया था कि नेहरू की विदेश नीति किस हद तक आदर्शवाद, व्यवहारिता को प्रतिबिंबित करती थी, इसकी मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में परीक्षण करें। आगे देख लेते हैं। यहां से देख सकते हैं कि सेक्शन 2 प्रारंभ हो जाता है, यानी खंड 2। खंड 2 में पूछा गया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा भारत की औषधि सुरक्षा नियमों में खामियों को लेकर चिंता व्यक्त करने को संदर्भित करते हुए विस्तृत चर्चा करें, 8 नंबर में पूछा गया था। आगे देख सकते हैं कि अगला प्रश्न पूछा गया था कि 8 नंबर में कि आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय ग्राम दृष्टि 2030 की घोषणा की अधिकार केंद्रित व्यवस्था की और योगदान का संक्षेप में उल्लेख करें। अंग्रेजी में भी प्रश्न लिखा हुआ है, तो जिनको दिक्कत तो हिंदी में होगी तो आप लोग अंग्रेजी वाले प्रश्न को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, हालांकि पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, तो आप लोग वहां से जो है हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करवा करके प्रश्न पत्र को भली भांति देख पाएंगे। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम में जाएंगे और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पर पारित विधेयक कैसे ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को कैसे बढ़ावा दे सकता है, साथ ही युवा और समाज को धोखाधड़ी और सामाजिक बुराइयों को कैसे सुरक्षित कर सकता है, ये पूछा गया है। वहीं अगला प्रश्न था कि विश्व भर में प्रवासन विरोधी नीतियों में बयानबाजी, प्रतिक्रिया, विरोध प्रदर्शन, विशेषकर पश्चिमी लोकतंत्रों से लेकर एशिया के भागों तक बढ़ती नकारात्मकता का उल्लेख करें। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत अफगानिस्तान संबंधों और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा के साथ संबंधों के रणनीतिक पुनर्संरचनाओं का विस्तृत वर्णन करें, ये प्रश्न पूछा गया था।
वहीं अगला प्रश्न था कि भारत यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी TEPA जो 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षरित हुआ 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ पर चर्चा करें। साथ ही भारत यूरोपियन यूनियन यू संबंधों के आर्थिक और रणनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करना था। अथवा में यहाँ देख सकते हैं कि अथवा में दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र अस्थायी विकास लक्ष्य SDG जिन्हें ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है, सितंबर 2015 में उनके स्वीकृत होने के बाद से पिछले 10 वर्षों से प्रभावी है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति और चुनौतियों का विश्लेषण करें। अगले प्रश्न को देख लिया जाए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाल के वर्षों में छठ पूजा के त्योहार में वैश्विक ध्यान आकर्षण किया है। छठ के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभावों तथा प्रवासियों द्वारा इसके प्रसार पर विस्तृत चर्चा करें। वही अगला प्रश्न पूछा गया था कि देश में बिहार प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस अपग्रेडेशन योजना में टॉप परफॉर्मिंग राज्य के रूप में उभरा है। बिहार के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आर्थिक विकास में योगदान में PMFME की संभावित भूमिका का विश्लेषण करें, ये पूछा गया था। यहां से देख सकते हैं कि सेक्शन 3 जो है प्रारंभ हो जाता है। सेक्शन 3 जो है आपको DI से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप जो है टेबल देख सकते हैं, ये तालिका देख सकते हैं। इसी तालिका को जो है आपको सॉल्व करके जो है और इसी तालिका के अनुरूप जो है आपको सवाल का जवाब देना होता है। यहाँ से देख सकते हैं कि तालिका 1 में दिए गए अस्पताल के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो एक तरफ आप जो है तालिका को भली-भांति देख लेंगे और इसी तालिका के अनुरूप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था कि किस विभाग में स्त्री रोगियों का उच्चतम प्रतिशत है। वहीं दूसरा था कि पुरुष रोगियों में तंत्रिका विज्ञान एवं हृदय रोग विभाग में क्या अनुपात है, ये पूछा गया था। वहीं अगला देख सकते हैं कि प्रत्येक लिंग श्रेणी में कौन से विभागों में कुल उपस्थिति कुल प्रवेश 1/4 से अधिक है। तो आपको जो है तालिका के अनुरूप जो है सॉल्व करने के बाद जो है प्रश्न का जवाब देना था। 8 नंबर सामने जो है मार्किंग लिखी हुई है कि कौन सा प्रश्न जो है कितने मार्क्स का है। तो यहां से देख सकते हैं कि DI में जो है किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इधर ग्राफ देख सकते हैं और यहां से देख सकते हैं कि चित्र 1 में दिए गए 60+ आयु के व्यक्तियों के विवरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं का अपनी कुल जनसंख्या के मुकाबले अनुपात सबसे अधिक है, ये आपको 8 नंबर का था। 6 नंबर देख सकते हैं किस राज्य में 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों का शहरी ग्रामीण अनुपात सबसे अधिक है, यही प्रश्न था। यहां से देख सकते हैं दूसरा फिगर जो है यानी चित्र 2 का अध्ययन करें जो वर्ष 2010 में C के 7 राज्यों के आंकड़ों को दर्शाता है और इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इसी चित्र के अनुसार जो है नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं उसको आपको उसका उत्तर देना है आपको, यानी राज्य M एवं S से कितने छात्र नीट योग्यता प्राप्त है। यहाँ देख सकते हैं कि सारी जानकारी दी गई है। तो ये था आपको 71वीं BPSC बुक परीक्षा में पूछे गए समान अध्ययन पेपर फर्स्ट में यानी GS पेपर फर्स्ट में पूछे गए प्रश्न। रही बात PDF की, तो PDF जो है हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, वहां से जो है आप लोग भली भांति प्रश्न को देख पाएंगे। तो मिलते हैं एक नई अपडेट एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए